नमो नमः मित्राणि। आज का बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है समास। और दोस्तों, वीडियो पूरी वॉच करें और अपने फ्रेंडों को ज़रूर शेयर करें। जैसा कि आपको पता है कि यूपी टेट का संपूर्ण सिलेबस कराया जा रहा है। हिंदी का करा दिया है, आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और संधि जितने भी टॉपिक हैं वो मैंने करा दिए हैं, आप डिस्क्रिप्शन में से इसके लिंक देख सकते हैं। तो आज का बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है जो संस्कृत की सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, वो है समास। तो समास कहते किसे हैं? समास सम उपसर्ग, किससे? सम उपसर्ग अस धातु गण प्रत्यय से बना है। समास का अर्थ, समास का अर्थ, समास का अर्थ है संक्षेप। क्या है? संक्षेप। सम सनम समासः, अर्थात बहुत से पदों को मिलाकर एक पद बन जाना समास कहलाता है। या दो से अधिक शब्दों को मिलाने या जोड़ने को समास कहते हैं। अब पूर्व पद और उत्तर पद किसे कहते हैं? तो दोस्तों, पहले पद को पूर्व पद और अंतिम पद को उत्तर पद कहते हैं। समास विग्रह, समास विग्रह क्या होता है? सामासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे राजपुत्र, तो राजा का पुत्र, ये हो गया हमारा विग्रह। अगला है समस्त पद, यानी समस्त पद में पूर्व पद और उत्तर पद आते हैं। जैसे समास में दो पद होते हैं। कितने पद होते हैं? दो। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे देख लीजिए, गंगा जल, इसमें गंगा पूर्व पद और जल उत्तर पद है। संपूर्ण रूप से देख लेते हैं समस्त पद। अभी बताया जैसा कि समस्त पद जब दो या दो से अधिक शब्दों के बीच की विभक्ति का लोप करके एक शब्द बना दिया जाता है, वह नया शब्द समस्त पद कहलाता है। विग्रह, विग्रह क्या होता है? तो समास किए गए पदों को अलग अलग करने की विधि को विग्रह कहते हैं। समस्त पद में एक कर दिया जाता है और विग्रह में अलग अलग कर दिया जाता है, उसे हम विग्रह कहते हैं। अब है समास के भेद। तो समास के कितने भेद हैं ये देख लेते हैं। ये है समास के भेद, और समास के 6 भेद हैं। कितने हैं? 6 भेद हैं समास के। कौन कौन से हैं? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि संस्कृत में कितने समास होते हैं। तो संस्कृत में 4 समास होते हैं। कितने? 4। अब इसकी एक ट्रिक है, बहुत ही ज़बरदस्त है, इसे याद कर लेना, और इतनी इजी है कि आपको याद हो जाएगी। जैसे अब तक दादा, क्या है? अब तक दादा। तो अब से देखेंगे अव्ययीभाव समास, ब से बहुव्रीहि समास, त से तत्पुरुष समास, क से कर्मधारय समास, द से द्वंद्व समास और दा से द्विगु समास। यानी ट्रिक में इसमें 6 वर्ड है, अब तक दादा। तो हिंदी में कितने हमारे समास हैं? 6। ठीक है, अब तक दादा। और संस्कृत में कितने हैं? 4। देख लेते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, ये संस्कृत के 4 समास हैं। एक और है केवल समास। कौन सा है? केवल समास। तो समझ में आ गया होगा, हिंदी में समास के 6 भेद हैं और संस्कृत में समास के 4 प्रकार होते हैं। कौन से? अव्ययीभाव, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि, द्वंद्व समास। एक होता है केवल समास। ठीक है, अब इन्हें विस्तृत रूप से जान लेते हैं। सबसे पहला था अ से हो गया अव्ययीभाव समास। इसका सूत्र है पूर्व पद प्रधानः अव्ययीभावः। पूर्व पद प्रधानः अव्ययीभाव, ये इसकी संस्कृत में है। तो कहते किसे हैं? जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो और उसी के अर्थ की प्रधानता हो,
उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। या यह समास नपुंसक लिंग व अव्यय में होता है। तो नपुंसक लिंग में कौन सा समास होता है? अव्ययीभाव। और ये कई एक बार पेपर में आ चुका है। और देख लेते हैं, यदि किसी नदी के नाम से पहले कोई संख्या या आ जाए, यानी अगर नदी के नाम से पहले कोई संख्या आ जाती है तो वहां पर अव्ययीभाव समास होता है। जैसे समीप के अर्थ में अव्ययीभाव समास का प्रयोग होता है। उदाहरण है उपगंगम वाराणसी, गंगा के समीप। और देख लेते हैं, सप्तमी विभक्ति के योग में आपका अव्ययीभाव समास प्रयोग होता है अधिहरि हरऊ। समृद्धि में समुद्रम मद्राणाम समृद्धि। निर वाले शब्दों में निर्जनम जनानाम अभावः। अनु पीछे वाले शब्दों में अनु विष्णु पश्चात। प्रति प्रतिदिनम दिनम दिनम प्रति। यथा यथाशक्ति शक्तिम अनतिक्रम्य। सह को श सचक्रम चक्रेण शह। बाहर बहि बहिर्वनम वनात् बहि। दुर दुर्यवनम यवनानाम वृद्धि। तो इन सभी में अव्ययीभाव समास का प्रयोग होता है। अव्ययीभाव समास किस अर्थ में होता है? तो अव्ययीभाव समास दूर के अर्थ में होता है। इसके महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जैसे निर्विक्षकम, सहरि, ये पिछले पेपरों में आ चुके हैं, वही हैं ये। द्वियवनम, तो द्वियवनम ये संख्या है यमुना में पहले, तो इसमें अव्ययीभाव समास का प्रयोग हुआ है। आप जो है द्विगु समास को मत ले लेना, गलत हो जाएगा। समुद्रम, दुर्यवनम, पंचगंगम, यथाशक्ति आदि, यानी कि नदी के नाम से पहले अगर संख्या आती है तो वो अव्ययीभाव समास कहलाता है। दूसरा है हमारा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि संस्कृत में है अन्य पदार्थे प्रधानो बहुव्रीहि। अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि, यानी अन्य प्रधान, अन्य पदार्थ प्रधान होता है वही बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे देख लेते हैं, जिस समास में अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होती है, अर्थात अन्य किसी वस्तु का बोध या किसी व्यक्ति का बोध कराते हैं तो बहुव्रीहि समास कहलाता है। बहुव्रीहि समास के कितने भेद हैं? तो बहुव्रीहि समास के 4 भेद हैं। कितने हैं बहुव्रीहि समास के? 4 भेद। कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। ये हैं बहुव्रीहि समास के प्रकार। नंबर 1 है समानाधिकरण बहुव्रीहि, व्यधिकरण बहुव्रीहि, तुल्य योग बहुव्रीहि, व्यतिहार बहुव्रीहि। तो ये इसके 4 प्रकार हो गए। और समझ लेते हैं कि बहुव्रीहि समास में भगवान के नामों का वर्णन किया जाता है, यानी जितने भी भगवानों के नाम आएंगे वो बहुव्रीहि समास में ही आते हैं। अर्थ करने पर जिसको, जिसने, जिसका, जिसमें आदि अर्थ निकलते हैं वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। उदाहरण देख लीजिए, एग्जाम्पल, पीताम्बर कृष्ण। हिंदी होगा इसके पीले हैं वस्त्र जिसके, किसके? कृष्ण के। दशानन 10 मुख वाला रावण। चतुरानन 4 मुख हो जिसके, यानी ब्रह्मा जी। ये किसके हैं? आपके बहुव्रीहि के। ब्रकोदर रूपवद्भार्य प्राप्तोदक चंद्रशेखर चक्रपाणि स्त्री प्रमाण चित्रगुहु यशोधनम। ये बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं और बहुव्रीहि समास में भगवानों के नाम प्रयोग होते हैं। अगला है तत्पुरुष समास। कौन सा है? तत्पुरुष, यानी उत्तर पदार्थः प्रधानः। तो इसमें उत्तर पदार्थ प्रधान होता है। इस समास में विग्रह करने पर कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक के चिन्ह आते हैं। वह उत्तर पद की प्रधानता होती है। देख पा रहे हैं, तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। देख लेते हैं, ये है आपके संस्कृत में कारक। तो संस्कृत में 6 कारक होते हैं। कितने होते हैं? 6। कौन कौन से? नंबर 1 कर्म, और कर्म का चिन्ह होता है को।
करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध का की के रारी रे, अधिकरण में पे पर। यानी तत्पुरुष समास का जब प्रयोग करते हैं तो ये कारकों का भी प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं। तो फ्रेंड्स तत्पुरुष समास के 2 भेद हैं। नंबर 1 है समानाधिकरण, यानी कि इसमें समान विभक्तियों का प्रयोग होता है समानाधिकरण में। अगला है व्यधिकरण, तो व्यधिकरण में असमान विभक्तियों का प्रयोग होता है। तत्पुरुष समास के उदाहरण देख लेते हैं। कृष्णाश्रितः यानी कृष्ण पर आश्रित, तो कृष्ण पर आश्रित इसमें अधिकरण तत्पुरुष है। हरित्रातः चोरभयम कुपुरुष पाणिपादम, ये किसके हैं? तत्पुरुष समास के। सप्तश्रयः हरित्रातः कष्टापन्नः कष्टेन आपन्नः। अगला है इसमें नज तत्पुरुष, कौन सा है? नज तत्पुरुष। तो इसकी क्या पहचान है? इसके पूर्व में न का प्रयोग करते हैं, पूर्व में न का प्रयोग करते हैं और अ में प्रयोग करते हैं, यानी न का करेंगे और अ का करेंगे। जैसे न का अ, उदाहरण अश्वही अनार्यः, यानी इसके उदाहरण जब भी आएंगे तो वो अ से स्टार्ट होंगे। कौन से के? नज तत्पुरुष के। अब देख लेते हैं इसका डायग्राम, बहुत ही इम्पोर्टेंट, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये हैं आपके तत्पुरुष समास के प्रकार। कौन से हैं प्रकार? मैं सूक्ष्म रूप में बताऊंगी इन्हें। ज्ञातव्य विग्रह में जो कारक प्रकट हो उसी कारक वाला वह समास होता है। जानने योग्य बात है, ज्ञातव्य माने जानने योग्य, विग्रह में जो कारक प्रकट हो उसी कारक वाला वह समास होता है। तो देख लेते हैं तत्पुरुष समास को। ये आ गए आप स्क्रीन पर, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। मैंने बताए थे कि इसमें तत्पुरुष समास में कारक जो है 6 होते हैं। कितने? 6 होते हैं। नंबर 1 कर्म तत्पुरुष, तो कर्म तत्पुरुष का उदाहरण है गिरह गिरहकट। गिरहकट का मतलब है गिरह को काटने वाला। अगला है करण तत्पुरुष, मन चाहा, यानी मन से चाहा। संप्रदान तत्पुरुष, रसोई घर, रसोई के लिए घर। अपादान तत्पुरुष, देश निकाला, देश से निकाला। संबंध तत्पुरुष, गंगा जल, गंगा का जल। अधिकरण तत्पुरुष, नगरवास, नगर में वास, यानी नगर में रहने वाला। तो इसमें जो कारक छिपे हुए हैं वो आप देख सकते हैं। जैसे इसमें इसका जो है को, इसमें से, इस वाले में के लिए इसके चिन्ह है ये, देश से निकाला। इसमें है गंगा का जल का, नगर में, तो ये इनके चिन्ह हैं किसके? तत्पुरुष समास के। तो फ्रेंड्स रोजाना आपको 9 बजे लाइव क्लास दी जाती है, इसलिए लाइव जरूर आया करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। अगले टॉपिक में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।